बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बड़ी अहम तरीन डेवलपमेंट पूरे पाकिस्तानियों के लिए एक मोमेंट ऑफ प्राइड है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान इस्लामी वर्ल्ड में जो जंगी तैयारे एक्सपोर्ट करने वाला न सिर्फ मुल्क बना है बल्कि नाज़रीन पहली मरतबा एक नाटो इत्तहादी ने अपनी एयरफोर्स की ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान एयरफोर्स से राबिता किया है। इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे। नाज़रीन, भारत की जानिब से इंकशाफ किया गया है कि नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की कोशिश की गई है, जबकि दूसरी जानिब जो इस वक्त भारत के प्रेसिडेंट हैं उनको उनके हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया है, उसका इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI पर लगाया जा रहा है। तो आखिर ये मामलात क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सिचुएशन जो है वो बड़ी इंटरेस्टिंग हो गई है कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान एयरफोर्स ने जिस तरह से भारत के राफेल तैयारों को गिराया, जिसका इनकार अभी तक भारत नहीं कर सका। यहां तक कि नाज़रीन अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भिगो कर इन्हें जूते मार रहे हैं और जगह जगह पे बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने भारत के राफेल तैयारों को गिराया था। अब नाज़रीन जब ये सारी सिचुएशन सामने आ रही है तो इसमें जो पाकिस्तानी एयरफोर्स है उसकी सलाहियतों का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। नाज़रीन, इससे पहले पाकिस्तान आपको पता है कि मुतअद्दिद ममालिक के साथ जो है वो इस तरह की कोऑर्डिनेशन मौजूद थी कि पाकिस्तान उनकी एयरफोर्स जो है उसको ट्रेनिंग दे रहा था। मुतअद्दिद ममालिक पाकिस्तान से तैयारे भी हासिल कर रहे थे। लेकिन नाज़रीन अभी जो सूरत हाल नज़र आ रही है वो ये है कि जो पाकिस्तान है वो मगरबी ममालिक में बहुत ज़्यादा मकबूल हो रहा है। खबर आ रही है नाज़रीन के जो अहम तरीन मुल्क है रोमानिया, नाज़रीन उसने पाकिस्तान से रब्ता किया। अभी रिसेंटली पाकिस्तान के एयर चीफ ने दौरा किया है रोमानिया का और वहाँ पे मौजूद जो रोमानिया की गवर्नमेंट है, रोमानिया के जो एयर चीफ हैं, उन्होंने पाकिस्तान से बाज़ाब्ता तौर पे दरख्वास्त की है कि उनके टेक्नीशियंस और उनके पायलट्स को पाकिस्तान एयरफोर्स जो है वो ट्रेनिंग मुहैया करे। तो नाज़रीन ये एक बहुत बड़ी एक ज़बरदस्त खबर है कि अब जो नाटो इत्तहादी हैं वो पाकिस्तान की जानिब देख रहे हैं ट्रेनिंग के हवाले से। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तानी पायलट्स की जो पेशा वाराना महारत है और पाकिस्तान के जो टेक्नीशियंस हैं वो किस तरह से पुराने तैयारों को इस काबिल बनाते हैं कि पाकिस्तान उन्हें कई साल सर्विस में रख सकता है। तो अब जो है वो बाकायदा तौर पर रोमानिया जो है वो पाकिस्तान से अपने पायलट्स की ट्रेनिंग करवा रहा है। तो नाज़रीन ये बड़ी गैर मामूली खबर है और इसके साथ ही ये भी खबर आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह जो जंगी तैयारे एक्सपोर्ट करने वाले ममालिक की सफ़ में शामिल हो गया है। पाकिस्तान जो है उसने म्यांमार है और उसके बाद नाज़रीन पाकिस्तान जो अज़रबैजान है उसको, अर्जेंटीना है, उसके बाद इराक है, अभी कतर पाकिस्तान से ले रहा है और उसके बाद नाज़रीन बांग्लादेश ने पाकिस्तान को ऑर्डर्स दिए हैं। तो अब नाज़रीन पाकिस्तान जो है इसने $5.28 बिलियन का बिजनेस किया है, ख़ास तौर पे जो JF-17 थंडर तैयारे हैं इनको बेचकर। तो अब बाकायदा तौर पे पाकिस्तान जो जंगी तैयारे प्रोड्यूस करने वाले ममालिक की सफ़ में शामिल हो चुका है, जो कि एक बहुत ही काबिल फ़ख्र मूवमेंट है तमाम तर पाकिस्तानियों के लिए। और मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो इस वक्त अस्करी क़यादत है वो और पाकिस्तान के जितने भी इस वक्त मनसूबा साज हैं वो सही मानों में पाकिस्तान को एक मजबूत ताकत बनाने में कामयाब हुए हैं। और नाज़रीन इस वक्त पूरे का पूरा भारत जो है वो कोस रहा है नरेंद्र मोदी को। उसे कहा जा रहा है कि ना तुम ऑपरेशन सिंदूर शुरू करते और ना पाकिस्तान को इतना ज़्यादा जो है वो बूम मिलता। यहाँ तक कि नाज़रीन जो परवीन समानी के नाम से इनके एक अस्करी तजिया निगार भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं, उनकी जानिब से कहा गया कि अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारत को इतना बड़ा नुकसान ना उठाना पड़ता तो ना पाकिस्तान और सऊदी अरब का अहम तरीन मुआहिदा होता, ना पाकिस्तान जो है वो आलमी सतह पे इतना गैर मामूली तौर पे मकबूल होता। तो इस वक्त जो है वो नरेंद्र मोदी की जान को तमाम के तमाम भारतीय जो तजिया निगार हैं और थिंक टैंक हैं वो कोस रहे हैं कि इन्होंने पाकिस्तान को इस मुकाम पर पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया है। और नाज़रीन यहाँ पे आपको ये बताते चलें कि एक और बड़ी खबर जो है वो भारत के ख़ास तौर पे जो गवर्नमेंट ऑफिशियल अकाउंट्स हैं वहाँ से सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अमेरिका ने भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को SCO कॉन्फ्रेंस 2025 के अंदर जो खुफिया एजेंसियां हैं उनके ज़रिए
निशाना बनाकर कत्ल करने की कोशिश की है। ये नाज़रीन अब भारत की जानिब से एक नई शुरली छोड़ दी गई है कि जी देखें अमेरिका जो है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर को मारना चाहता है। तो सवाल ये पैदा होता है कि अमेरिका अगर ऐसा करना चाहता तो वो क्यों नहीं कर सकता। और दूसरी रही बात कि भारत के प्राइम मिनिस्टर ने अमेरिका को कौन सा नुकसान पहुंचाया है जो अमेरिका जो है उसे पीछे हटना चाहेगा। वैसे तो अमेरिका की जानिब से पाबंदियां भी लगा दी जाए तो मेरे ख्याल में वो पूरे भारत को मारने के मुतरादिफ होंगे। और रही बात कि नरेंद्र मोदी को कत्ल करने की कोशिश की गई है तो इस बारे में अभी कोई इन्होंने जो है वो एक ऑफिशियली जैसे अनाउंसमेंट होती है यानी इनके जो गवर्नमेंट अकाउंट हैं वहां से ये खबरें सामने आ रही हैं जो इस तरफ इशारा करें कि भारत कुछ नई प्लानिंग इस वक्त कर रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि भारत के अंदर जो इनके एक और इंतहा पसंद जो योगी आदित्यनाथ है उसको अगला प्राइम मिनिस्टर बनाने की तैयारियां हो रही हैं और इस सिलसिले में बातचीत भी हो चुकी है। और मे भी कि नरेंद्र मोदी को रास्ते से वैसे हटा दिया जाए या फिर उसके लिए कोई नए इंतजाम किए जाएंगे। तो इसके साथ ही एक और बड़ी और अहम तरीन खबर सामने नाज़रीन आ रही है कि जो साउथ इंडिया है वहाँ पर जो भारतीय सदर है उसका MI-17 हेलीकॉप्टर जो कि बड़ा जदीद तरीन हेलीकॉप्टर नाज़रीन कंसीडर होता है तो MI-17 हेलीकॉप्टर जो है उसको हादसा पेश आया है। तो नाज़रीन इसे कहते हैं नाच ना जाने अंगन टेढ़ा। तो भारतीय एयरफोर्स या फिर भारतीय जो इनकी खास तौर पे जो एविएशन है उसको बजाय इसके कि उसको इल्जाम दिलाया जाता, अब नाज़रीन भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि उस इलाके के अंदर जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियां हैं साउथ इंडियन इलाकों के अंदर वहां पे वो अपना असर रसूख बढ़ा रही हैं और उसकी वजह से ये हादसा पेश आया। हादसा क्या था नाज़रीन, बेसिकली एक न्यूली कंस्ट्रक्टेड हेलीपैड था जहां पर भारत का जो सदर है उसका हेलीकॉप्टर जो है उसको लैंड करवाया गया और उसके बाद आप इनकी कैपेबिलिटी देखिए कि वो सारे के सारे जो उसके टायर्स थे उसके वजन की वजह से उसके अंदर धंस गए और फंस गए। तो जिसका जो भारतीय मीडिया वो कह रहे जी कि ये ISI की जानिब से करवाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए नाज़रीन कि अपनी जो एयरफोर्स है अपनी जो इनकी आर्मी एविएशन है उसकी नाकामियों को छुपाने के लिए ये इल्ज़ाम उसका भी पाकिस्तान पर लगा रहे हैं। तो ये इनकी नाअहली की इंतहा है कि आप एक जगह पे जो आपने चेक नहीं किया कि आपका प्रेसिडेंट जो है वो वहाँ पे जाके हेलीकॉप्टर जहाँ पे लैंड करना उसकी कंडीशन क्या है और वहाँ पे लैंड करवा दिया और जब वो फंस गया वहाँ पे और लोग जो है वो धक्का लगा के उसको वहाँ से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। ये वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल है और भारत की बेइज्जती हो रही है पूरी दुनिया के अंदर। लेकिन कमाल ढिठाई और कमाल बेशर्मी के साथ हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के ऊपर लगाने की दौड़ जो है वो इनकी शामिल है। तो पाकिस्तान अभी दिवाली के जो पटाखे फूटे हैं शुक्र है कि इनका इल्ज़ाम पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी पे नहीं लगाया जा सका कि जी अगर कोई पटाखा जो है वो आगे इनकी धोती में फट जाए तो उसका जो है इल्ज़ाम ये कहेंगे जी ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ने करवाया है। तो यही इनका रवैया हमेशा से रहा है। तो इस वक्त नाज़रीन पाकिस्तान की खुफिया एजेंसियाँ इनके लिए डरावना ख्वाब इसलिए भी बन चुकी हैं क्योंकि पाकिस्तान जो है उसने जिस तरह से इनको धो के रखा है, जिस तरह से आलमी महाज पे इनको आइसोलेट किया है, जिस तरह से भारत जो है वो बुरी तरह से हर तरफ से घेरा जा चुका है, पाकिस्तान पे हमला करने की धमकियां देता है तो अमेरिका इसे कहता है खबरदार हमला किया। दूसरी जानिब जो है वो बांग्लादेश वो क्या करता है कि वो अपने एयरबेस पाकिस्तान को दे देता है और हर जगह से पाकिस्तान की जो बल्ले बल्ले शावा शावा हो रही है और भारत को ये चीज़ें हजम नहीं हो रही तो उसको समझ नहीं आ रही कि अब हम करें तो क्या करें। इसलिए हर चीज़ का इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करना ये अपना जो है वो फ़र्ज़ ऐन समझते हैं। ये नाज़रीन इस वक्त ताज़ा तरीन अपडेट्स हैं। इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह वारिस।